हरे कृष्ण। आप सबको निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है ये, और आज के दिन का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है। भगवान कृष्ण के नाम के साथ मैं ये शुरू करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आप आशा करती हूँ भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए, मैंने ले लिया है बर्तन। निर्जला एकादशी में जो बर्तन है, कोई भी हम बर्तन लेते हैं उसको हम उसकी पूजा करते हैं, तो हमारी भाषा में उसको कहते हैं कि बर्तन को मनसना। तो वही मैं मनस रही हूँ इनको। साथ में एक गिलास ले लिया है और एक साथ में मैंने एक बाउल टाइप एक बर्तन लिया है ढक्कन के साथ। इनको मैं मोली बांध रही हूँ। ये बहुत ही शुभ कार्य होता है। इसको हम अपनी ननद को या फिर किसी को भी आप दान में दे सकते हैं, मंदिर में दान दे सकते हैं। तो यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान कर सकते हो आप। तो यहाँ मैं गिलास में पानी भर रही हूँ। खाली गिलास या खाली बर्तन यहाँ पे नहीं रखा जाता। पहली बात तो यहाँ पे जो घड़ा होता है मिट्टी का, उसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। पहले के टाइम में, पुराने टाइम में घड़ा जो था वो दान में दिया जाता था। आजकल आपको पता है समय के साथ लोगों की विचारधारा भी बदलती रहती है, तो बर्तन भी यहाँ पे बदलेंगे। तो घड़ा कोई कोई ही देता है, तो यहाँ पे ऐसा बर्तन दिया जाता है जो आप काम में भी आ सके, और कोई जैसे पानी वाला बर्तन होता है। तो ये देखिए, दोनों बर्तनों में मैंने पानी भर दिया है। और कुछ आपको सामान दिख रहा होगा, यहाँ पे बिंदी है, मोली है, सिंदूर है और पंखी है। यहाँ पे फल है, कोई फल आप रख सकते हैं जो इस सीज़न में चल रहा होता है, जैसे आम है, ककड़ी है, कुछ भी आप रख सकते हो। तो एक ये पंखी है, इस तरह की भी आती है, एक दूसरी पंखी भी आती है। तो ये सुबह सुबह की पूजा मैं आपको बता रही हूँ। ये सुबह ये सब पूजा में मैंने ये चीज़ें रखी हैं। यहाँ पे शरबत आप लगा सकते हो, कोई भी आप, मतलब ये शुभ कार्य होता है और ये बहुत बड़ा दिन होता है। तो जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप दान कर सकते हैं। ये एक चीनी का पैकेट है, तो इसकी भी मैं कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ब्रांड का नाम दिख रहा है तो ये ऐसे ही है। तो देखिए, ये सारा सामान मैंने रख दिया है और यहाँ पे फिर पूजा शुरू कर दी है। सुहाग का सामान भी रखते हैं यहाँ पे। तो मैं आज ये सामान अपनी ननद को देने वाली हूँ। तो आप लोग कैसे निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं या उसको कैसे, किस तरह से आप मनाते हैं, आप बता सकते हैं। तो मैं हाथ में जल लेके और उसको बर्तन के चारों ओर 3 बार घुमा के, तो वो जल वहीं पे ज़मीन पे छोड़ दिया जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि ये व्रत हर बार आए, सुख शांति लेकर आए, समृद्धि लेकर आए और घर में बरकत हो। जो भी आप चाहो ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये सामान देखिए रेडी है, तो इसको मैं आज ही अपनी ननद को देने जाऊँगी। निर्जला एकादशी में लोग निर्जल रहकर पूरा दिन व्रत करते हैं। मैं इतना नहीं कर पाई आज। 3 बजे तक ही मैंने निर्जल रहा है और फिर मैंने व्रत अपना जो है पानी मैंने पी लिया था, लेकिन व्रत तो मेरा पूरा दिन रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति जो है हमें किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि निर्जला एकादशी हमें ये सिखा के जा रही है कि कैसे हम अपनी जो जल का संरक्षण करें, जल को बचाना है, जल को उतना ही, जल की कीमत क्या है। आप एक दिन बिना पानी के रह के देखो कि जल की कीमत क्या होती है। तो शायद ईश्वर भी हमें ये बताना चाहते हैं, इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। तो चलिए जी, अब मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। जिस सामान की मैंने पूजा की थी, वो बर्तन और वो सारा सामान मैं एक थैले में यहाँ पे रख लूँगी और आज जाऊँगी अपनी ननद के घर पे, क्योंकि जो फ्रूट होता है वो ख़राब हो जाता है, तो आज ही देना मैंने ठीक समझा। तो अब जा रही हूँ मैं। यहाँ मैं अब स्कूटी लेके जाऊँगी। स्कूटी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। गाड़ी से जाऊँगी तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आज मैंने 2 जगह जाना था। तो रास्ते का ये सीन है। यहाँ पे मैं रुकी और वीडियो बनाई। मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी ननद के घर पे। ये है मेरी दीदी का घर। यहाँ पे मैंने थोड़ी ही वीडियो शूट की है, ज़्यादा नहीं कर पाई। एक हाथ में सामान था तो एक हाथ से अच्छे से वीडियो शूट नहीं हो रही थी। तो ये देखिए, उनके घर के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ मैं। घर के अंदर बस पहुँच ही चुकी हूँ। तो ये आगे उसकी वीडियो नहीं है। तो अब ये जो आपको ये नेक्स्ट दिख रहा है, ये वीडियो है मेरी दीदी है, जो अपनी दीदी है, उनके घर पे गई थी मैं। क्योंकि आज के ही दिन उनके जो ससुर हैं, मेरे जीजा के जो पापा जी, उनका देहांत हुआ था, उनकी डेथ हुई थी आज ही के निर्जला एकादशी वाले दिन। तो बहुत बड़ा दिन उन्होंने लिया था। कहते हैं जो भी इस दिन या कोई बड़े अच्छे दिन जब कोई यहाँ इस संसार से जाता है तो उन्होंने बड़े अच्छे कर्म किए होते हैं। तो ये मेरी दीदी है किचन में। आज उनके घर पे बहुत काम था, तो जब मैं गई थोड़ा वहाँ पे ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ बस थोड़ी देर में रुकी थी और अब मैं जा रही हूँ घर पे। ये मेरे जीजा जी हैं, बहुत अच्छे हैं ये, तो इनके लिए एक लाइक दे दो। और तो यहाँ पर मैं स्कूटी लेके फिर से अपने घर की तरफ जा रही हूँ। आज का ब्लॉग इतना ही है गाइस।
तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा।